बेफिक्र, एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। तेरी यादों में डूबा है दिल मेरा, तेरी यादों में डूबा है दिल मेरा, तेरे प्यार से हुआ ऐसा असर, एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। ये महफिल देख कर हूरों की बाबा तेरी, हर पल दिल ये मेरा आता जाए, ये अनुभव अनोखा बड़ा ही लासानी, सोच कर मेरा मन पावन हो जाए। कभी भूलूं भी एक लम्हा बाबा तुमको, तुम पास आ जाते हो खुद ही अक्सर, एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। अच्छा, ओम शांति। हम सभी आत्माएं जब इस सृष्टि मंच पर आई है, तो पहला हमारा जो संबंध रहा, हम कंप्लीट थे, सतो प्रधान थे, पावन थे। पहला संबंध हमारा देह से रहा। फिर जैसे हमको देह मिला, तो देह के बाद कौन सा संबंध मिला? माता पिता का। सतयुग आदि से कलयुग एंड तक अनेक देह के संबंध से हमारा नाता रहा। इससे क्या हुआ? हम आत्माओं को आदत पड़ गई संबंध में रहने की। इसलिए हमारी जो बुद्धि है सदा संबंधों में जाती आई है, चाहे सतयुग से क्यों ना हो। आपने कभी सोचा होगा कि भले ही सतयुग में हम कंप्लीट थे, सतो प्रधान थे, वहां पे कोई विकार नहीं था, माया नहीं थी, फिर भी हम नीचे क्यों उतरते आए? क्योंकि हमारा जो संबंध है, आत्मा का संबंध देह से रहा, कांटेक्ट में रहा। इसलिए 16 से 14 कला, 14 से 8 कला। भले वहां पे हमारे से विकर्म नहीं होता है, फिर भी हमारा हम आत्माओं के अंदर थोड़ा नीचे उतरते आए। क्यों? कि देह के साथ संबंध, देहधारी के साथ संबंध रहा। भले ही हमारा हमसे, हम आत्माओं से विकर्म नहीं होता, फिर भी क्योंकि देह से संबंध रहा। उसके बाद सतयुग और त्रेता होने के बाद हम सदा सुख में रहे। लेकिन त्रेता के बाद क्या हुआ? दुख की शुरुआत हुई। तो दुख की शुरुआत होने से क्या हुआ? हम आत्माएं ढूंढने लगे कि कौन सुख दे सकता है हम आत्माओं को। तो हमने भगवान को याद करना शुरू किया, क्योंकि कोई तो भी बड़ा है हमसे जो हमें सुख दे सकता है, तो वह है भगवान। तो द्वापर युग से, द्वापर युग के आदि से कलयुग एंड तक तो हमारा क्या संबंध रहा?
भगवान से वो भगवान है, हम भगत है। लेकिन हम आत्माओं को उसकी सही पहचान न होने के कारण उससे हम नाता नहीं जोड़ पाए। हम थोड़े में बोलते थे कि तमेव माता से पिता तमेव, परंतु परिचय नहीं तो संबंध कैसे जोड़े। भले हमारे वहां उस समय बुद्धि रजो प्रदान थी, फिर भी परिचय न होने के कारण हम उससे संबंध नहीं जोड़ पाए। हम यही समझते थे कि वो बहुत उच्च है, हम छोटे हैं। ऐसी संबंध से हम उसको याद करते आए, क्योंकि हमको सुख पाना था। क्योंकि जैसे माया का राज्य शुरू हुआ तो क्या किया, हम आत्माओं ने इस पिता परमात्मा को हर चीज में ढूंढते गए, पास तत्वों में भी ढूंढते गए, खींचते गए, लेकिन हमको मिला नहीं। ड्रामा में ऐसा भाव बोलता है ना बच्चे, ड्रामा ही ऐसा है कि मैं नहीं आ सकता उस समय। इसलिए हम आत्मा दुख में थे, दुख में शुरुआत हुई, फिर भी हम सुख चाहते थे, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म सुख है ना, सुख और शांति है। तो हम ढूंढते गए, फिर भी मिला नहीं। पहले हम अव्यभिचारी भक्ति थी, फिर जैसे कॉलेज एंड हुआ तो बाबा का ड्रामा प्लान अनुसार आना हुआ। तो सोचने की बात यह है कि इतने आधा कल्प उसको याद किया, लेकिन सही परिचय न होने के कारण सही जो ज्ञान है, सही ज्ञान है जो जिससे मैं उससे संबंध जोड़ूं, वो ज्ञान नहीं था। तो मनुष्य आत्माओं को, हम आत्माओं को संबंध में रहने की आदत पड़ी है, इसलिए हमारी बुद्धि बार बार जाती रहती है, बार हर एक संबंध में जाती है। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे आपस में आप भाई बहन भले हो, फिर भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं एक ही हूं जो आपकी सद्गति कर सकता हूं। तो इस संगम युग पर हम आत्माओं को लॉटरी मिली है। कौन मिला है हमें? स्वयं भगवान मिला है, क्योंकि ये संगम युग ही है जहां पे बाबा हमें मिलता है, और कोई युग नहीं है। भले हम सारी आत्माएं शरीर छोड़ के परमधाम में जाएंगी, बाबा बाजू में भी रहेगा परमधाम। बाबा बोलता है ना बच्चे आपके नजदीक रहेगा, फिर भी कोई समझ नहीं, जैसे हम डेड साइलेंस में, जैसे जड़ चैतन्य हो गए हम, कोई अनुभव नहीं, बिल्कुल डेड साइलेंस। भले हम नजदीक रहेंगे, बाबा के एकदम नजदीक रहेंगे, फिर भी कोई अनुभव नहीं है। तो मेन हम जो मुख्य बात है वो है, जब हम आत्माएं इस शरीर में हैं, शरीर में होते हुए इस संगम युग पर, तो सही संबंध का जो अनुभव है, गहरा संबंध का बाबा से अनुभव है, इस संगम युग पर ही कर सकते हैं। हर संबंध का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हमने अभी तक क्या माना? वो भगवान है, हम भक्त है, बस, और कुछ नहीं है, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी। एक कहानी सुनाते हैं कि भाई एक हनुमान का भगत था। वो हर रोज, जब वो कुमार था तो 2-3 घंटा रोज उसकी पूजा करता था, रोज। तो कुछ समय के बाद उसकी जब शादी हुई तो इतना समय नहीं दे पाता था, तो उससे थोड़ा समय कम हो गया, 1 घंटा, आधा घंटा किया। फिर जैसे जैसे उसकी गृहस्थी बढ़ती गई तो 15 मिनट हो गया, फिर 10 मिनट हो गया। फिर क्या हुआ आखिरी में, है ना, जब भी हाय वाय करने जाता था, सिर्फ हाय माया मैं जा रहा हूं, बस। तो ऐसा होता गया हमारा। इसलिए तो बाबा का कहना है कि बच्चे अभी मैं आया हूं। तो हम आत्माओं को बार बार, है ना, बुद्धि जो भटकती है, जो हमारा जो मेन उद्देश्य है, बच्चे बाबा बोलते हैं मुझे याद करो बच्चे, मुझे याद करो। इसके लिए मेन हम बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चे मुझे सर्व संबंध से याद करना है। लेकिन क्यों करना है सर्व संबंध से? क्योंकि हमको वापस जाना है, कंप्लीट पावन बन के जाना है। लेकिन हम पावन कैसे बनेंगे? बाबा बोलता है कोई उपाय, एक ही उपाय है याद करने का। लेकिन हमारी बुद्धि आधा कल्प
मगर आधा कल्प भी नहीं, पूरा कल्प। भले हम आधा कल्प पावन थे, सतो प्रधान थे, लेकिन बुद्धि तो जाती थी नहीं, मेरे पिता है, मेरे माता है, मेरा भाई है। तो बुद्धि जाने की वजह से क्या हुआ, हमारे कट चढ़ती गई, चढ़ती गई, चढ़ती गई। और हमारा मेन उद्देश्य क्या है ज्ञान का, कि अंत घड़ी जो रहेगी ना मेरी, मुझे आत्मा की जो अंत घड़ी रहेगी, बाबा की याद में रहे। क्योंकि मुझे वापस जाना है, सतो प्रधान बन के जाना है, तो मुझे कोई भी देहधारी याद नहीं आनी चाहिए, हमारी टीचर बहन भी याद नहीं आनी चाहिए। आपको मुझे अभी याद आया, उषा बहन ने बहुत अच्छा एक अनुभव सुनाया था। एक भाई था सेंटर पे, और वो बड़ी बिल्डिंग थी, तो ऊपर से गिरा वो। तो उस समय बाबा याद नहीं, दीदी दीदी करके गिरा नीचे, और उसने शरीर छोड़ा। तो जब बाबा के पास गया हो, तो बाबा ने कहा, बच्चे तो जब शरीर छोड़ा तो मेरी याद में तो नहीं था बच्चे, तो दीदी की याद में, जा दीदी के पास। तो उसके एक भाई के तब ने प्रवेश किया, और उसको बताया, मैं ऐसा ऐसा हूं, ऐसा ऐसा। क्यों उसको भले शरीर छोड़ा, लेकिन मुक्ति नहीं मिली। उसको वापस उस भाई के तन में भेजा, तो उसने सब कुछ बताया समाचार में, ऐसा ऐसा। फिर दीदी ने बताया, अच्छा। फिर दीदी ने उसको काम दिया, तुम ऐसा गेट पे रहो, या जो कुछ मेरे बारे में सुना, जो भी हटे और काम दिया उसको, उसने किया। जब वो दीदी ने कहा कि अब तुम जा सकते हो, फिर उसने सोचा से उसको, भाई छुट्टी दे, आप जाओ भाई आप इसको। फिर वो चला गया। इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो बहुत बड़ा काम किया, नहीं, क्योंकि उसकी जो अंतिम घड़ी है ना, बाबा की याद में नहीं था, इसलिए कोई भी याद ना आए बाबा के सिवाय, इसलिए बाबा ही याद आए। इसके लिए बहुत अच्छा एक क्लास सुन रहा था गुलजार दादी का। तो एक बहन थी फॉरेन में, तो उसने अनुभव सुना। वो बहुत ऐसी जगह पर रहती थी जहाँ पे फोन भी नहीं, बहुत दूर। जैसे अगर कोई सेंटर पे प्रॉब्लम आता है या कुछ भी आता है, तो जानकी दादी से जब फॉरेन में थे, तो वहाँ जाके मिलना होता था, लेकिन इतना दूर था ये दादी किधर, मुझे मुश्किल था पहुंचना। तो जब तक तो प्रॉब्लम में तो बहुत समय रहते थे, तो वो बहुत परेशान रहती थी। एक बार गुलजार दादी आए, पहुंचे थे फॉरेन में, टूर में थे, तो उस बहन से दादी मिली। तो उसने बहन ने प्रॉब्लम सुनाया कि मैं ऐसी जगह पे रहती हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, परेशान रहती हूँ, और दादी से मिलती हूँ तो उस समय एक महीना मिल नहीं पाती हूँ। अच्छा, फिर दादी ने पूछा, फिर आप बाबा से बात नहीं करते हो आप? बाबा से तो बात करती हूँ, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं आता है आगे से। मैं बाबा को बार बार बोलती हूँ, बाबा बाबा ऐसा। अच्छा, फिर दादी ने पूछा, आप कैसे बात करते हो? बोला, ऐसे ही बात करते हो। तो फिर उस दादी ने, भले वो ज्ञानी थी, टीचर भी थी, लेकिन दादी ने उसको प्रैक्टिस बताया कि पहले आप जब भी बात करो ना, पहले स्वयं को आत्मा समझो, अच्छी तरह से बैठो स्व स्थिति में, फिर बात करो। फिर जो भी रिस्पांस बाबा अपने आप देगा, सॉल्यूशन भी देगा। फिर वो बहन चले गई। जब फिर दादी ने कहा कि वो मधुबन में आई, जब मुझे मिली, बोले 3-4 महीने के बाद, तो बहुत खुश थी। बोले पहले बहुत ही नाराज थी, इसमें बहुत खुश थी। फिर उसने बताया कि हाँ, बोले मैं जब वो स्थिति में बैठ करके जैसे बाबा से मैं बात करती हूँ, तो बाबा रिस्पांस भी देता, सॉल्यूशन भी देता और मदद भी करता। तो मेन है, जब भी हम इस संगम पे बहुत बहुत बड़ी लॉटरी हमें मिली है कि बाबा से सर्व संबंध का अनुभव करने का। लेकिन हमारी एक गलती होती है कि जब भी आपने देखा होगा बहुत बार कि कभी कभी प्रॉब्लम आते हैं और आप बात करते हो, बाबा के कमरे में कहो या जहां पे भी कहो, प्रॉब्लम तो हमको सबके सामने आती है, क्योंकि संगम युग ही प्रॉब्लम का युग है। क्योंकि संगम है ना, कलयुग और सत्युग का संगम है। हाँ, युद्ध का मैदान में है ना। बाबा बहुत बार आपने सभी ने सुना है कि बहुत बार बाबा बोलता है। लेकिन इस ऐसे समय पे भगवान को हमें यूज करना है, बाबा को यूज करना है, लेकिन उसकी एक ही क्या कहेंगे कंडीशन है कि पहले स्वयं को आत्मा समझो। क्योंकि जब तक हम आत्मा नहीं समझेंगे, उसके कान बंद हो जाते पूरे, क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, कुछ नहीं है। इसलिए मेन है हम एक
विधि है कि पहले जब हम सर्व संबंध का हमको सुख पाना है तो पहले स्वयं को सो स्थिति में स्थित होना है। पहले बाबा ने और एक बात, बहुत अच्छी बात बताई, जैसे हम चाहे लौकिक में भी रहते, अलौकिक में भी रहते हैं, कोई ऐसा संबंध रहता है आपका जिससे बहुत दुख मिलता है, बहुत डिस्टर्बेंस होता है, तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है कि बच्चे उस संबंध से मुझे याद करो। हमारा एक दोस्त है, वो डॉक्टर है, उसकी माँ से बहुत उसको तकलीफ होती है। पहले ज्ञान में थी, फिर ज्ञान छोड़ा, फिर उसको हर बात में, छोटी छोटी बातों में तकलीफ होती थी। तो मैंने उसको एक युक्ति बताई कि चलो ठीक है, बाबा ने ये बात बताई है कि जिस संबंध से आपको दुख होता है उस संबंध से आप बाबा को याद करो। तो उसने युक्ति यूज किया, 15-20 दिन में एक रिजल्ट आया कि उसको जो तकलीफ होती थी ना वो शांत हो गई, क्योंकि संबंध बाबा से जोड़ा। इसलिए मेन है कि हम सर्व संबंध का अनुभव इसी समय करें, क्योंकि हमने आधा कल्प इसके लिए बहुत धक्के खाए, क्योंकि आधा कल्प का जो प्रारब्ध है वो हमको बाबा मिला है ना। आधा कल्प हमने भक्ति की, हमको युक्ति मालूम नहीं थी, नॉलेज नहीं थी। जब हमको अभी नॉलेज मिली है कि वो आया है, उसको इस विधि से आपको याद करना है, क्योंकि हमारा ही, बाबा ने आज की मुरली में कहा ना कि बच्चे मैं आया हूं तो मुझे याद करो, बच्चे याद करो, है ना। तो वो विधि हमको यूज करना है, इजी नहीं लेना है। ये जो हमारा ज्ञान बहुत 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 गंभीर है, हमें बहुत इजी मिला है, सहज मिला है। सहज भी लगता है, साधारण लगता है, लेकिन साधारण नहीं है, क्योंकि हमने आधा कल्प बहुत दुख भोगा है, बहुत धक्के खाए है। इसके लिए जब यो बाबा मिला है, बाप मिला है, भले हम सतयुग में थे, त्रेता में सारा पार्ट बजाया है ना। जैसे बाबा ने कहा कि 2 दिन की मुरली में पहले बाबा ने ब्रह्मा बाबा अनुभव सुनाता है कि देखो मैं 1 नंबर का, फर्स्ट नंबर का हूं, तो मुझे चिंता फिक्र है कि मुझे फर्स्ट नंबर में जाना ही जाना है, पावन बनना ही बनना है, उसके बिना हो ही नहीं सकता। मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आज की मुरली में भी कहा बाबा ने कि बच्चे इसमें मेहनत है, आपको तो करना ही पड़ेगा। इसलिए बहुत अच्छी युक्ति है कि मुझे बाबा को याद करना है। उसकी एक विधि है कि मैं सर्व संबंध से मैं उसको संबंध जोड़ूं, तभी ये हो सकता है। तो इसकी युक्ति क्या है कि हर रोज जैसे अमृतला हो जाता है, जैसे अमृतला के बाद आपका प्लान बनता है सारे दिन का, मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या पुरुषार्थ करना है। इसलिए एक संबंध लेना है ना, क्योंकि इसको बहुत 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 काल का, देखो हम आधा कल्प क्या पूरा कल्प हम इस संबंध में आए, बुद्धि हमारी भटकती है। हमको इसी जन्म में, आखिरी जन्म में जो भी हम तो लेट आए है ना, हम तो आदि जब से बाबा का यज्ञ स्थापित हुआ तब से तो हम है ही नहीं, लेट में भी बहुत लेट आए हैं। तो हमको और तेज पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए मेन है कि हम अच्छी तरह से बाबा से संबंध जोड़े। तो रोज एक संबंध अच्छी तरह से लेना है ना। उस संबंध ऐसा नहीं कि आपको कुछ स्वरूप बदलना है, जैसे 5 स्वरूप का अनुभव है ना, अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता स्वरूप नहीं, आपको एक ही संबंध, स्वयं को बिंदी समझना है, बाप भी बिंदी। लेकिन है ना, जैसे हमारा खुदा दोस्त है, मेरे एक बहुत अच्छा, मैं बीच बीच में एक अनुभव करता हूँ, पर्सनल अनुभव सुनाता हूँ कि जैसे हम अनुभव करते हैं ना, जैसे हम सूक्ष्मवतन में भी जाते हैं, परम धाम का भी अनुभव करते हैं। जैसे हम सूक्ष्मवतन में जाते हैं तो हमारा खुदा दोस्त कौन है? शिव बाबा है ना। तो अब किस में आता है बाबा? ब्रह्मा के तन में। भले हमारे पास साकार में नहीं है, लेकिन अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप में, जो बाबा का फरिश्ता स्वरूप शरीर है, तो शिव बाबा ब्रह्मा के फरिश्ते स्वरूप में आता है। दोनों कंबाइन है ना, बाप और दादा। तो जैसे हम चिटचाट करते हैं ना, बाबा से अनुभव करते हैं, आप भी करते होंगे। ब्रह्मा बाबा को मैं थैंक्स देता हूँ, जैसे हम संकल्प करते हैं ना, बाबा आपको थैंक्स कि मुझे, मेरा जो खुदा दोस्त है, आपने उसको आपके तन में फरिश्ते स्वरूप में जगह दी, जिसे मैं मिल सकता हूँ, है ना। शिव बाबा कैसा है? एकदम निराकार है, पूरा निराकार है। बाबा ने कल या परसों की मुरली में था कि बच्चे, बाप देह अभिमानी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका देह है ही नहीं,
क्योंकि कंप्लीट वो निराकार है ना, अब दृष्टि भी नहीं दे सकता वो, है ना, दृष्टि आंखें भी नहीं है ना, उसको सूक्ष्म आंखें भी नहीं है जैसे हम दृष्टि ले सके। एक तो ये या स्थूल शरीर चाहिए या तो सूक्ष्म शरीर चाहिए, तभी वो दृष्टि दे पाएगा। तो अब हम वतन में भी जब दृष्टि लेते हैं तो बाबा को भी सूक्ष्म देह चाहिए, तो हम बाबा को, ब्रह्मा बाबा को धन्यवाद देते हैं कि बाबा आप धन्यवाद, आपने मेरा जो खुदा दोस्त है उसको जगह दी जिससे मैं मिल सकता हूँ। फिर देखना, ये संकल्प करना, तो जैसा वो अनुभव है ना बहुत गहरा होता जाता है, गहरे शक्ति का अनुभव होता है। ये प्रैक्टिस करके आप देखना, जो मैं मेरा पर्सनल अनुभव सुनाया। बाकी जब हम हमारे जीवन में ब्राह्मण जो जब से हमारा जन्म हुआ तब से अभी तक बाबा ने जाने अनजाने में हर जगह पे हर एक को मदद जरूर करता है। बाबा का जो सारा जो पार्ट है, सारे संबंध है, पहले बाप, टीचर और सदगुरु का विशेष पार्ट है बाबा का, है ना। अभी तो ऑफिशियली देखा जाए, है ना, बाप, टीचर और सदगुरु, बाप का रोल भी खत्म हो गया, टीचर पढ़ाई भी पूरा हो गया, अभी सत्य आप क्या सदगुरु का पार्ट चलेगा, क्योंकि परमधाम जाना है वापस। लेकिन मेरा एक पर्सनल अनुभव है कि जब हम पढ़ाई करते थे, बॉम्बे में रहते थे, देखो हम कैसे बाबा मदद करता है। तो हमारा एक ये था, उद्देश्य था कि मैं हाथ से ही खाना बनाता था, बिल्कुल कुछ भी हो जाए, क्योंकि बॉम्बे ऐसी जगह है, वहाँ पे सेंटर भी ऐसे नहीं कि भाई आपको वेलकम करे कोई, आओ इधर ही रहो खाना खाओ, ऐसा भी नहीं है। और वहाँ पे जब हम जहाँ जिस कॉलेज में हॉस्पिटल में काम करते थे, तो मैं पहले से आदत, जब से मालूम पड़ा कि हमको शुद्ध भोजन ही खाना है, तो उधर ही खाना बनाता था मैं हाथ से। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा था कि जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें बहुत समय लगता है, बहुत टाइम हो जाता है, पूरा दिन जाता है, फिर 3 या 4 बजे आता था, फिर खाना बनाता था। तो ऐसे बहुत होता था, मुझे लेट हो जाता था बहुत, और खाना कब खाओगे, कब बनाओगे। तो कभी ऐसा, तो वहाँ पे ऐसा एक सेंटर मिला, तो वहाँ की बहन ऐसी अच्छी मिली कि जब भी आप सेंटर पे जाओ ना, आप 3-4 बजे में, अभी मुरली तो अटेंड करना है क्योंकि सुबह से हॉस्पिटल चलता था, तो आप सुबह तो नहीं जा पाओगे, कभी दोपहर को जाओ, कभी शाम को चले जाओ। तो बहन ऐसी मिली वंडरफुल कि जब भी जाओ ना, पहले मुरली होगी, पहले खाना है, पहले मुरली, पहले खाना है, रोज आप कितने खा करके। अब ये तो मधुबन है, मधुबन में तो बेहद का घर है, सब कुछ रेडीमेड है, लेकिन हम सेंटर पे रहते हैं। तो बहन ऐसी मिली कि बात मत पूछो, पहले आपको खाना भी खिलाएगी, थोड़ा पैक भी करके देगी। मुझे अब 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया कंटिन्यूअस। फिर उस बहन को बोला, दीदी आप इतना मत दिया करो आप, क्योंकि हमको जैसे शुरू से जो मिलता है, चाहे पालना मिली हो बहनों की, ओनली ज्ञान की, लेकिन ऐसी पालना जो भाई आप खाना भी थोड़ा सा खिलाओ और पैक भी करके दो। क्योंकि उस बहन को मालूम था कि हम खाना बनाते थे। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा गैप देता गया, फिर भी वो और दूसरे दिन का भी थोड़ा बहुत कुछ ऐसे देती थी, तो मैं उसको बोलता, दीदी नहीं, फिर भी बोलती ना। एक बार हमने डांट को बोला कि दीदी आपको नहीं देना, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा, भले मत आओ, जब आना है तो आपको खा के जाना है। तो फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ, मुझे 2-2.5 साल थोड़ा बहुत उन्होंने बहुत सहयोग दिया, तो मैं देखा कि ये बहन क्यों देती, क्योंकि ऐसी बहन तो कभी मिली नहीं हमको। फिर बाद में रियलाइज हुआ कि बाप किसी न किसी को तो भी निमित्त बनाता है, हमको सिर्फ संकल्प करने की देर है कि हम, मुझे संकल्प करना है, मुझे ये करना ही करना है, बाबा आपको कोई न कोई मदद जरूर करता है। बहुत अच्छा अनुभव था, क्योंकि बॉम्बे ऐसी जगह है, क्योंकि वो जगह ऐसी है कि वहाँ पे सेंटर भी बहुत छोटे छोटे रहते हैं, और इतना बेहद का इतनी पब्लिक है, उसमें से कोई विशेष आपको मिल जाए और बाबा विशेष किसी को निमित्त जरूर बनाता है। इसलिए हमको ये है कि संबंध जोड़ना है बाबा से, है ना। अब देखो आज बाबा ने, जैसे मैंने आपको अनुभव सुनाया आज अभी, जैसे बाबा ने आज की मुरली में कहा, बच्चे भाई बहन से भी, भले उस बहन ने हमको मदद किया, तो संकल्प आता है ना, उस बहन ने मदद किया, लेकिन निमित्त किसने बनाया, बाबा ने, क्योंकि बुद्धि अटकने की संभावना बहुत ज्यादा है। मेन हम तो सहज, हमारा जो उद्देश्य है ये पक्का रखना है, और दिन भर में हमको चेक करना चाहिए, पूरे दिन में
कि नोट करना। बाबा ने कहा बच्चे नोट करो मेरी बुद्धि किधर जाती है, जाएगी, जरूर जाएगी। अगर जाती है नोट करो कौन से संबंध में ज्यादा जाती है, माँ में जाती है, पिता में जाती है, या भाई में जाती है, या दोस्त में जाती है। तो उसको नोट करना है हमको, क्योंकि हमको बुद्धि निकालना है ना। ऐसे नहीं, पुरुषार्थ ऐसा इजी नहीं है हमारा कि बस बाबा आपके बन गए, बोलते ये ले लो, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हम जितना करेंगे उतना ही हमको मिलेगा, क्योंकि बाप टीचर है ना। जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा बच्ची जब भी आप सर्विस करो ना, एक मत होके चलो। बाबा ने तो डायरेक्शन दे दिया, लेकिन फॉलो कौन करना है, हमको करना है। हमको एक दो से मिलाना है, मिलनसार बन के चलना है। तो बाप तो टीचर के संबंध में आपको डायरेक्शन दिया, लेकिन सुनना तो हमको है ना। इसलिए हर संबंध से बुद्धि निकालने का जो बहुत अच्छी युक्ति है, वो सर्व संबंध से बाबा को याद करना है। लेकिन एक दिन में, एक साल में, 2 साल में नहीं होगा। इसको बार बार अटेंशन रखना पड़ेगा। जैसे हम सबको मालूम है कि ब्रह्मा बाबा ने कितना मेहनत किया खुद के ऊपर। पहले स्वयं को आत्मा समझने की प्रैक्टिस बहुत किया। कहते एक भाई ब्रह्मा बाबा का ज्यादा मोह किसमें था, भले लौकिक के हिसाब से देखा जाए तो सबको प्यार दिया जब वो बाबा की प्रवेशता होने के पहले, लेकिन ब्रजेंद्र दादी में सबसे ज्यादा था, उनकी जी बहुत ही सब में था। लेकिन मोह निकालने के लिए पहले स्वयं को भी आत्मा समझा, है ना, सबको आत्मा समझा, लिखा, बार लिखा। तब वो जो कनेक्शन है टूटा, फिर बाबा से संबंध जोड़ा उन्होंने। तभी तो इतनी मेहनत खुद पे किया तब तो। और बाद में उनकी दृष्टि कैसी हुई, ये सारे मेरे बच्चे हैं, है ना। अब देखो उनकी वाइफ भी थी यशोदा, तो वो भी बच्ची है, सारे बच्चे। तो ये दूसरा संबंध जोड़, जगत पिता है ना। तो हमारा जो मेन इसके पीछे उद्देश्य है वो है कि हमारा जो अंतिम घड़ी रहे कोई भी याद न रहे। क्यों हमको बार पहले चारों तरफ से चेक करना है, दिन भर में चेक करना है। जैसे बाबा ने मुरली में बहुत अच्छी बात बताई कि पिछले संडे की मुरली में था कि स्वराज्य अधिकारी। तो जब हम स्वराज्य है तो बाबा ने क्या कहा, अगर आपको राजा बनना है तो स्वराज्य अधिकारी बनना पड़ेगा। लेकिन आपका कौन आपको चलाता है, मन आपको चलाता है, बुद्धि चलाती है, संस्कार आपको घुमाते हैं, ये सारे दिन में एक बार चेक करो, अपने आप मालूम पड़ेगा। तो हमको ये भी चेक करना है खुद को, कोई दूसरा चेक नहीं करेगा, कोई भी नहीं चेक करेगा आपको स्वयं ही स्वयं को चेक करना है। एक डायरी लेनी है, एक पेन लेना है, बीच में चेक करना है। ऐसा नहीं कि भाई शाम को चेक कर लिया हो गया, फिर हम तो सो ही जाते ना, चेंज कब करेंगे, फिर दूसरा दिन दूसरा सवेरा। इसलिए दिन में 2-3 बार तो चेक करना ही चाहिए कि मेरे सबसे ज्यादा बुद्धि किस में जाती है। अगर बहन में भी जाती है, टीचर बहन हमारी, है ना, इसका मतलब है अपने बाप को टीचर नहीं बनाया, उस बहन को ही टीचर बनाया आपने। इसलिए बुद्धि निकालना है हमको। देखो हम आत्मा है, बाबा बिंदी है, ये तो ठीक है, लेकिन हम अभी साकार में है ना, तो साकार में होते हुए हमको बुद्धि निकालना है। इसलिए बार खुद को देखना है, घोटना है, खुद को चेक करना है चारों तरफ से। लेकिन एक दिन शाम को नहीं होगा है, शाम को तो करना ही करना है। सुबह 9 बजे, 12 बजे, फिर शाम को 6 बजे, फिर रात को 9 बजे। जब ऐसे बार अटेंशन करेंगे तो ही क्योंकि हम तो लेट आए, देखो ऐसे नहीं कि भाई आदि से आए, साकार से आए, हमको इतना कम समय उसमें भी कम मिला है, और अभी तो भरोसा ही नहीं है। देखो हम जब से मेरे सामने देखो 7 साल हो गए इधर मधुबन में, तो कितने भाई बहनों ने शरीर छोड़ा। अब हर एक, अभी देखो दो आत्माओं ने मेरे सामने अभी 10 दिन में शरीर छोड़ा। तो ऐसे तो है ही नहीं कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने, जैसे दादी हमारी बनी, संपूर्ण बनी, कल ही देखो अमरचंद भाई ने शरीर छोड़ा, है ना। तो किसका इस शरीर का भरोसा नहीं है। भले हमारी गारंटी बाबा ने ली है, हम सेवा भी करेंगे आगे जाके, लेकिन इस समय जितना समय इस शरीर में हम हैं, उतना समय हम बाबा से कनेक्टेड रहे, क्योंकि शक्ति मिले।
दूसरी बात है हम संबंध क्यों जोड़ते हैं। अब देखो, चलो हमारा कोई दोस्त है ना, अब दोस्त, बाबा को दोस्त जरूर बनाना चाहिए। देखो हम संबंध क्यों जोड़ते हैं, कुछ तो भी फायदा होता है ना। पिता के रूप में हमको प्रॉपर्टी मिलती है, वर्षा मिलता है, टीचर के रूप में शिक्षा मिलती है हमको, है ना। क्योंकि बाबा ने कितना अच्छी बात बताई थी, बच्चे मैं आपको यहां से उठाऊंगा, परमधाम लेके जाऊंगा, वहां से मैं आपको स्वर्ग में छोड़ दूंगा, है ना। आप देखो हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर है, 70 ईयर्स के ऊपर है, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों सेवा करते हैं। और उनका जो एक बच्चा है, नाम नहीं लेता लेकिन अनुभव सुना तो प्रैक्टिकल है, कितने साल से है वो, 40 साल से ज्ञान में है, 40 साल से। अब उन्होंने ज्ञान योग तो करते हैं, ऐसे नहीं, ज्ञान योग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। 2 उदाहरण बताता हूं। तो उन्होंने, उनका जो एक लड़का भी था वो भी ज्ञान में है था, 45 के आसपास था। अचानक हुआ उसका शरीर छूटा, अटैक से गया। अब ये तो हस्बैंड पहले ज्ञानी थे, ज्ञानी है, लेकिन अब उसने शरीर छोड़ा। ये दोनों 77 के आसपास है, ज्ञान में है, फिर भी आंखों में आंसू जरूर आए। और उसको 6-7 मुझे 3-4 महीना हुआ, फिर भी बीच बीच में रोना तो आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाबा को बच्चा बनाए नहीं। इसलिए देखो हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हम इतने साल से ज्ञान में भी चल रहे हैं, कोई 1 साल से चल रहा है, कोई 10 साल से, 20 साल से, 30, 50 साल से भी चल रहा है, लेकिन जो ज्ञान की गहराई बहुत बहुत है, महीन है। तो बाबा को मैं बच्चा बनाया कि नहीं, चेक करना है। क्योंकि देखो मैं मेरे सामने कभी आंखों में भी, अब जब मैं मिलता हूं कभी कभी, एक साथ में बहन भी रहती है तो बताती है, बोले बीच में एकदम रोना आ जाता है, बोले रोने लगती है। ऐसा नहीं कि वो ज्ञानी नहीं है, 40 साल से ज्ञान में है। और जो गहराई है ना, अब देखो उस आत्मा की गति क्या होगा, अगर इसी समय वो शरीर छोड़ जाए तो क्या गति होगी। और दूसरा एक भाई हमारे साथ रहता है, साथ में हिमाचल का, ये गृहस्थी है ना, 40 साल से वो भी, लेकिन बिल्कुल नष्ट मोह, कोई मोह नहीं, किसी में भी नहीं, बिंदास पूरा मुझे इसका मतलब है। और आप सोचेंगे नहीं भाई उसको तो कोई चिंता नहीं, पूरा उसको केयर करने के लोग बोल रहे हैं आप आओ हम आपकी सेवा करेंगे। मुझे इसका मतलब है, इसका अर्थ क्या है, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है ना बहुत बड़ी प्राप्ति कराने वाली है। भले हम ये छोटे छोटे उदाहरण देखते हैं, लेकिन इसमें बहुत फर्क पड़ता है। अब देखो इस भाई का जो नष्ट मोह वाला भाई है, अगर अभी शरीर छोड़ा, उसका पद तो ऊंचा है ही है ना, भविष्य भी मजबूत रहेगा, उसका सिक्योर रहेगा। लेकिन जो भाई रो रहा है, कि बीच बीच ऐसे रोता कंटिन्यूस, लेकिन बीच बीच जैसी याद आती है तो रोता तो है ना, उसी समय शरीर छूट जाए तो क्या होगा। इतना ही नहीं, अब देखो हम आपस में भाई जैसे बावन का प्यार तो रखना है आपस में, लेकिन शुरू शुरू में एक बार अनुभव दादी से सुना कि 2 ही भाई बार बार नहीं मिलना है ना। पहले क्या था, भाई भाई बहन बहन भी साथ में बार बार नहीं मिलना है, क्यों भाई भाई भी साथ बार बार नहीं मिलना। पहले इतना स्ट्रिक्ट था, अभी तो वो कुछ है ही नहीं, वो जो नियम है। क्यों, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपस में आप जुड़ जाओ, है ना। इसलिए मेन इसके लिए मम्मा बहुत स्ट्रांग थी, स्ट्रिक्ट थी कि आपको जो भी संबंध जोड़ना है बाबा से ही जोड़ना है। क्योंकि ये पढ़ाई ऐसी सीधी सादी नहीं है, दिखती बहुत इजी है, हाँ मालूम है, मुझे मालूम है, लेकिन नहीं, इसको बहुत अच्छा समझना है। इसलिए ये बहुत अच्छी युक्ति है कि हमको सर्व संबंध से अच्छी तरह से समझना है। क्योंकि हम चला लेते हैं, मुझे मालूम है, मुझे मालूम, बहुत ज्ञान, हम सुनाए भी, भाषण भी किया, हजारों मुरलियां सुन ली, लेकिन बाबा से, हमारा एक भाई है अमरावती का, एक बहुत अच्छा है, जब वो पेमेंट आता था ना उसका जो कमाता था, और घर पे कुछ खाना बना के खाता था, पेमेंट जैसे आता था, है ना, तो उसने बाबा को बच्चा बनाया, है ना। वो बच्चे के रूप में बहुत ज्यादा याद करता है बाबा को। तो बोलता है जैसे मेरा पेमेंट आता है ना, मैं 50% बाबा के यज्ञ में देता हूं, वो 50% मेरा। मैंने क्या किया, वो प्लानिंग फिक्स किया। तो ये देखो, ये भी एक युक्ति है ना, देखो जैसे वो आता है तो उसका भाग्य कितना बन रहा है।
तो हर संबंध से, कोई भी संबंध देखना है हमको, कौन सा संबंध कम तो नहीं है, क्योंकि अगर अंतिम घड़ी वो याद आएगा ना, तो आप जो भी पुरुषार्थ किया जीवन में, इतने जीवन आपने मेहनत किया, सेवा किया, चाहे समर्पित रहो, चाहे घर में रहो, चाहे बड़े बड़े सेंटर खोले, लाखों लोगों को ज्ञान दिया, क्योंकि आज की मुरली में था ना बच्चे, आप दूसरे को तो सुना रहे हो, सर्विस भी कर रहे हो, लेकिन खुद का तो कल्याण करो, कहाँ हूं मैं। तो हमारा मेन जो पुरुषार्थ है, याद का पुरुषार्थ है, उसके बिना हमारा कोई भी कल्याण नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। बाबा बोलता है मैं सिर्फ डायरेक्शन देता हूं, बस सुनाया, देखो हम यहाँ पे 20 लोग समझ के चलो, तो हम, बाबा ने डायरेक्शन दिया, बच्चे सिर्फ मुझे ही याद करना है, बस मुझे ही याद करना है। अब हम कितने, इतने लोगों में कितने परसेंटेज हमारी बुद्धि बाबा में कितनी एकाग्र होती है, इस सारे हर एक के अपने ऊपर है। चाहे आप नए हो, 1 साल के हो, चाहे 2 साल के हो, चाहे 10 साल के हो, चाहे 30 साल के हो, ये बहुत सेंटर खोले आपने, बहुत भाषण भी किए। तो हमारा जो मेन जो पुरुषार्थ है वो है याद, बाबा की याद। और दूसरी बात, और एक अनुभव सुनाता हूं मैं। एक जलगांव में प्रैक्टिस के लिए, मेरा पढ़ाई पूरी हो गई थी और प्रैक्टिस के लिए जा रहा था। देखो भगवान दोस्त भी कैसा बनता है, देखो। तो मुझे वहां पे कोई परिचय नहीं था, जहां जलगांव में एक दोस्त दूर का था, तो वहां से मैं जा रहा था, तो बस में था, जैसा अब 2 घंटे में पहुंचने वाला था मैं वहां पे। एक डॉक्टर के यहाँ प्रैक्टिस करना था मुझे वहां पे, तो कोई परिचय नहीं था, अभी रहना खाना कैसे होगा, कुछ कोई संकल्प नहीं। फिर एक दोस्त को फोन किया, भाई आपका कोई पहचान का? हाँ, बोले एक भाई है, कुमार है, वो भी बहुत बड़ा डॉक्टर है। तो बाबा देखो किसको कैसे निमित्त बनाता, वो इतना बड़ा डॉक्टर है, वो सुबह से शाम तक बिजी रहता है, लेकिन उसकी एक विशेषता थी, वो खुद हाथ से बना के खाता था। रेडियोलॉजिस्ट है वो, जलगांव में। तो मैंने उसको सर्च, परिचय नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था। तो फिर उसको वो भाई बोला, उसको बात करके देख लो आप। बोले ठीक है, क्योंकि 1-2 घंटे में पहुंचने वाला था बस। तो उसको बोला, भाई फोन किया मैंने उसको, भाई आप, मैं आ रहा हूँ उस डॉक्टर से, मैं डॉक्टर के पास प्रैक्टिस करना है और मुझे रहना खाना हो जाएगा आपके पास? उसने बोला हाँ आ जाओ, कोई बात नहीं, बोला आ जाओ। क्योंकि वो ऐसा नहीं कि उसको कोई मदद करने वाला है, या खुद बनाते थे, और डेली सुबह से शाम तक प्रैक्टिस चलती थी। उसने 3 से 4 दिन मुझे सुबह दोपहर शाम खाना भी खिलाया, उधर रहने को भी दिया, क्योंकि वहां पे कोई पहचान नहीं, कोई मदद नहीं, कुछ नहीं। तो अचानक बाबा किसको क्या निमित्त बनाएगा, क्योंकि बाबा कैसा है, 1000 भुजा वाला है। क्योंकि कब वो सिर्फ एक ही है, उसकी एक ही कंडीशन है। एक ही कंडीशन क्या है कि मेरे से कनेक्शन जोड़ना है, बाबा से बुद्धियोग जोड़ना है। आप भले लाखों लोगों को ज्ञान दिया, पर्चे भी बांटे, सेंटर भी खोला, लेकिन जो गहरे का जो संबंध है बाबा से नहीं जोड़ा तो मुश्किल है। क्योंकि आपने बहुत लोग देखे होंगे, आपने जो ज्ञान में थे अभी है नहीं, क्योंकि संबंध रियलिटी नहीं समझा बाबा से। बाबा कैसा है, क्योंकि हमारा जो संसार है ना, एक अंदर कॉम्प्लेक्स, आपने अभी जो नया सिस्टम बनाया, पहले एक की दुकान रहती थी, अभी क्या सिस्टम है, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है और उसमें हर चीज का दुकान मिल जाएगा आपको। सिर्फ उसमें आप चले जाओ, चाहे मोबाइल का दुकान, चाहे किराना दुकान, चाहे शॉप, जो भी है व्हाटएवर। तो बाबा कैसा है, एक कॉम्प्लेक्स मॉल, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। संसार है आप, है ना, चाहे आपको सुख चाहिए, शक्ति चाहिए, शांति चाहिए, है ना, और चाहे आपको हर संबंध का सुख चाहिए। क्योंकि ये जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, अभी हमारे अंदर भर रहे हैं, है ना, तो वही क्या होगा, इसका फायदा क्या है, इस समय तो हमारा जो क्लियर होता जाएगा वो तो है, लेकिन सतयुग से सारा कल्प वो संबंध हमें सदा सुख देगा, नेचुरल सुख देगा। क्योंकि बाप के रूप में हमने अच्छी तरह से उसे संबंध निभाया, निभाना भी है, ऐसे नहीं संबंध जोड़ना है, लेकिन निभाना भी है ना, टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में, भाई के रूप में, माँ के रूप में, हर संबंध में। अब देखो माँ है, समझो, देखो बाबा माँ कैसे है, देखना। देखो हम अभी सबको अनुभव है, अभी इतने साल से सभी लोग चल रहे ज्ञान में, तो हमारे अंदर देखो माँ के क्या करती है,
बच्चे के भले अंदर कुछ भी हो लेकिन एडजस्ट करके चलती है। तो आपने स्वयं में अनुभव किया कि देखो मेरे अंदर इतने अवगुण हैं, अभी मैं उसको चेंज कर रहा हूं पुरुषार्थ करके। लेकिन बाबा को तो पहले से मालूम था, जब मैं ज्ञान 10 चाहे 20 साल चाहे 30 साल कोई भी ज्ञान में रहो, उस समय बाबा को मालूम था, अवगुण मालूम था। लेकिन बाबा ने मुझे अपना बनाया, पुरुषार्थ करके बता ज्ञान सुना सुना के मुझे अब तक मालूम पड़ा। फिर भी बाबा ने मुझे ये नहीं बोला तुम्हारे अंदर ये अवगुण है, ये अवगुण है। नहीं, बाबा ज्ञान देता रहा। क्योंकि माँ है ना, बाप माँ है, तो वो अपने बच्चे की जो ये है ना अवगुण है वो एडजस्ट करती रहती है, संभाल लेती है, मदद करती रहती, कैसे भी रहो, कैसा भी बच्चा रहो, मेरा बच्चा है। तो इस तरीके से बाबा हमें हर संबंध, ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एक्चुअल देखा जाए तो, सर्व संबंध का जो सुख है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन इसकी गहराई को समझो कि जो मैं देखता हूं प्रैक्टिकल अनुभव हमारे हॉस्पिटल में भी, जो बहुत सारे भाई बहन ऐसे देखता हूं, क्योंकि अगर हम उसको बच्चा नहीं बनाएंगे, अब देखो कुमारों में भी बहुत देखा हूं मैं, बहुत सारे कुमार ऐसे हैं, पुरुषार्थ के सारे सब कुछ है, ज्ञान योग धारणा सेवा सब कुछ है। लेकिन कोई कुमार ऐसे हैं उनको पुराने भी हो गए, हमारे से भी सीनियर है, उनको देखता हूं उनको कभी कभी मदद नहीं मिलती है। तो कभी हम शेयर करते ना बातें आपस में, कभी ज्ञान के चिट चैट करते, तो मालूम पड़ता है कि जो इन्होंने बाबा को बच्चा बनाया नहीं। और कोई ऐसे भाई बहन कुमारों में विशेष उसमें देखता हूं उन्होंने बाबा को बच्चा बनाया। तो उस संबंध से एक भाई ने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया, इंजीनियर है वो बॉम्बे में। तो वो बोलता है, पुराना है एक्चुअली, उसका एज 50 के ऊपर है, वो अकेला रहता है, इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर है। उसने अनुभव सुनाया, बोले कभी मुझे बुखार होता है, अभी खाना हाथ से बनाता है वो, तो जब भी बुखार होता है ना, अब उसको खाना बनाना अकेला रहता है, तो उस समय उस घड़ी तक जब वो खाना बनाना है तो बुखार में कैसे तकलीफ है, तो जब तक उसका खाना बनाने का टाइम होता है तब बुखार उतर जाता है, फिर खाना बना लेता है, खा लेता है, फिर थोड़ी सी बाद में बोलता है मैं इस देखता हूं, फिर खाना पूरा होने के बाद थोड़ा सा फिर बाद में भले तबीयत खराब हो जाए, तब तक उस समय तक क्या होता है, मेरा बुखार उतर जाता है। तो देखो उसने जो अनुभव सुनाया ना वो सुना रहा हूं, मेरा नहीं सुना रहा हूं, उसने जो अनुभव सुनाया। तो देखो कैसे बाबा किसी न किसी के रूप में, लेकिन हमको जोड़ना है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही बहुत फर्क पड़ता है, बहुत। इसलिए छोटी छोटी बातों को हमको ध्यान देना है, और हर संबंध का सुख हमें अभी मिलना है। बाबा से हम तो कल्प में, अभी देखो हमको ये भी मालूम नहीं कि हम शरीर में कब है, कब छूट जाए। तो मेन है कि मैं तो एक पुरुषार्थ पर्सनली मैं आपको सुनाता हूं, मेरा एक पुरुषार्थ कि मैं रोज एक संबंध जरूर लेता हूं। क्यों? क्योंकि हम जो भी आत्मा है ना, आधा कल्प से भटकी हुई है ना, बहुत सारी कचरा भरा है, उसका निकालना है। तो रोज एक संबंध तो भी रखना चाहिए बाबा से, नई तरीके से, और उसी संबंध से उसी तरीके से जैसे हम दोस्त से बात करते। देखना अब एक आपने अव्यक्तवाणी ने बहुत सारी पढ़ी, विशेष जो मनमोहिनी दीदी हैं उनका विशेष बाबा से संबंध सखा का रूप में रहा। तो आप देखना जो अव्यक्तवाणी में जब बाबा दीदी से मिलते थे, तो जो भाषा है बाबा की है ना, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे एक फ्रेंडली, क्यों सखा के बात करते ना, फ्रेंडली है ना, ऐसे बात करते बाबा की। जो उनके साथ कम्युनिकेशन है बिल्कुल, क्योंकि बाबा ने, क्योंकि दीदी उनसे बिल्कुल सखा के रूप में बहुत गहरे तरीके से, बाबा भी उनके तरफ से वैसे रिप्लाई करते हैं। ये पढ़ के देखना, क्योंकि जो भाषा है उसके अंदर के जो भाव है, क्योंकि भगवान भी हमको फायदा उठाना है। देखो मैं अभी ये जो सुनाया, जो हम भी ये सुनते हैं, जो दादियों को देखते हैं, सबको देखते हैं, ये क्यों है? क्योंकि हमको उसका फायदा उठाना है। अब देखो कोई भी एक बात सुना रहा था आपको कि अगर मुझे कोई बात, अभी हम क्या हो गए, ज्ञानी हो गए। जब हम अज्ञानी थे तो क्या करते थे, कोई प्रॉब्लम आता तो क्या करते थे, एक दूसरे से शेयर करते, अरे यार उसको ऐसा हुआ, उसका वैसा हुआ, अब क्या करना चाहिए। लेकिन अभी हमारा संबंध बाबा से जुटा है, खुदा दोस्त है, मददगार है, तो कोई भी बात होती है तो हमको क्या करना है, एक दो को नहीं सुनाना है ना, किसको सुना है, पहले बाबा से शेयर करना है। अगर मैं कोई बात बताऊं आपको तो आप क्या कर सकते हो, अरे भाई उसने ऐसा बोला, आप भी दूसरे को फैला सकते हो बात। इसलिए फर्स्ट जब भी है ना कोई बात होती है, पहले बाबा याद आना चाहिए, क्योंकि हम फर्स्ट शेयर बाबा से करें, क्योंकि वो बाप सीक्रेट रखेगा वो बात। अगर आप एक दो को सुनाएंगे ना, वो तो एक दिन तो उल्टी करेगा ही किसके पास जाके,
इसलिए उस वातावरण को खराब करेगा। इसलिए हम उसी से एक बाबा से शेयर करें। बहुत ही प्रॉब्लम है तो बड़े से भले ही सुनाए, अलग बात है, लेकिन शेयर एक बाबा से ही करना है, ध्यान देना है। बाकी तो बाबा ही है, लेकिन उसका अभी फायदा उठाना है, उसको यूज करना है। क्योंकि जब से मैं ज्ञान में आया तब से विशेष मेरा एक ही अनुभव हो रहा कि बाबा कुछ न कुछ किसी न किसी को निमित्त जरूर बनाता है। बाबा बोलता है, बच्चे तुम एक कदम तो उठाओ पैर, बाबा अपने आप मदद करेगा। मालूम ही नहीं पड़ता वो कैसे किया, लेकिन अपने आप मदद करता है। लेकिन हमारा मेन कंडीशन है। और दूसरी एक बात है, ये पक्का क्यों बता रहा हूं, इसमें हम बहुत धोखा भी खाते हैं। एक ही बात जब हम सोचते हैं कि बाबा मैं तो बताया बाबा को, फिर भी क्यों नहीं रिस्पॉन्स दे रहा है, क्योंकि बाबा को कान बंद कब हो जाते हैं कि आप जब स्वयं को देह समझते हो। देह ऐसे सिंपली बात करेंगे नहीं, पहले सोच स्थिति में स्थित हो जाओ, फिर बाबा से कनेक्शन रखो। बाबा अपने आप रिस्पॉन्स देगा, उत्तर देता है। मेरा अनुभव अभी जस्ट एक हफ्ते पहले की बात है। हमारे लौकिक परिवार में हमारा जो भाई है, एक इंजीनियर है, वो कुछ प्रॉब्लम आया, विघ्न आया कि भाई उसको थोड़ा कुछ दिनों के लिए, 1-2-3 महीने के लिए बाजू में रखा जॉब से। अब वो इतनी बड़ी जॉब है, फैमिली है उसकी। तो अमृतवेला जब मैं बैठा था ऐसा, तो बाबा से प्लेन, क्योंकि बाबा से अगर करंट लेना है तो प्लेन बुद्धि चाहिए। तो बाबा ने कहा कि मुझे करंट ऐसे प्रेरणा है कि जैसे सूरज भाई के विशेष पुरुषार्थ है कि वही 108 बार लिखना है आपको, सुबह जब उठो ना 100 मान लिखो। तो मैंने क्या क्या जैसे लिखने को बोलना है आपको, जैसे प्रेरणा आई बाबा से कि आप बोलना है आपको कि 108 बार पॉइंट लिखो, क्योंकि वो अज्ञानी है, ज्ञान तो है ही नहीं। अब उनको बोले भाई आप कोर्स करो, बाबा को याद करो, वो तो हो नहीं सकता है। तो प्रेरणा है कि उनको बोलो कि आप 108 बार लिखो, तो वो तो लिखेगा नहीं। तो फिर हमने जो हमारी उनकी वाइफ है, तो उनको फोन किया और फिर उसी दिन बताया मैंने अर्जेंटली, क्योंकि जब जिस समय जो प्रेरणा आती है उसी समय आप कर दो तो बहुत अच्छा है। तो मैंने उसको बोला कि आप है ना सुबह सुबह जब उठते हैं ना, इमीडिएटली जल्दी उठा करो और सिर्फ लिखना है, यानी मैं महान पवित्र आत्मा हूं। तो सचमुच मैंने देखा 7 या 8 दिन के बाद ही जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, उसको जॉब लग गया, है ना। क्योंकि बाबा देखो कैसा वंडरफुल है, क्योंकि हम तो यहां से संकल्प चला रहे हैं, लेकिन वो आत्मा तो वहां है ना, उस परिवार में है ना। तो हमको जैसे बाबा की प्रेरणा है तो हमको उसी इमीडिएटली कर लेना है, उसको वेट नहीं करना है। तो मैंने देखा कि देखो हमारे लौकिक भाई है, तो हमने को हमारे भी संकल्प चलेंगे ना कि भाई थोड़ा सा संकल्प चलता है ना। तो देखो हम बाबा की प्रेरणा उस समय नहीं आती तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता ना। और इमीडिएटली कर दो फटाफट, सोचो नहीं इसके पीछे। इसलिए दूसरी एक बात, अनुभव आपका हर एक का अपना पर्सनल अनुभव है, लेकिन बाबा से संबंध जोड़ना है, उसके लिए मेन है हम जब भी अमृतवेला, आज बाबा ने अमृतवेला की बात बताई वरदान में, प्लेन बुद्धि होके बैठना है, प्लेन। लेकिन उसके लिए प्लेन पहले स्व स्थिति महक को पहले चेक करो, इससे बहुत फायदा हुआ है। इसलिए जब भी बाबा से संबंध जोड़ो क्लीन, बिल्कुल क्लीन, क्योंकि एक ही संसार है, बाबा ही संसार है। तो संसार में सदा सुख मिलेगा, बाकी संसार में कोई सुख नहीं है। बाकी तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि अभी मैं देखो कितना धोखा देते हैं। अभी मैं मतलब हमारा एक भाई है, सेवा करता है हमारे साथ, मुझे सेवा समर्पित रूप में है, और उसका जो लौकिक भाई गांव की तरफ, तो जैसे अभी वो मिलने गया, दिवाली को मिलने गया, तो बहुत उसकी सेवा भी किया इसने। तो अचानक अभी इनकी थोड़ी सी लौकिक में प्रॉपर्टी तो रहती है, तो जैसे घर पे गया ना, तो थोड़ा बहुत प्यार से बात किया। फिर एकदम उन्होंने बोला कि जो तेरी प्रॉपर्टी है, अभी तो सन्यासी हो चुका है, अभी तुझे क्या जरूरत है, तो सारी प्रॉपर्टी दे दे हमको। बोले नहीं, बोले हमारे पिता, लौकिक पिता ने तो हम दोनों को अलग अलग दिया है। तो जो उनकी जो वाइफ थी, तो बोले अगर आप नहीं दोगे तो हम जो भी जितने 5-6 लोग हैं हम फांसी ले लेंगे पूरा, और इसको धमकी देने लगेंगे। ये तो पूरा शॉक हो गया कि भाई ऐसे कैसे, मैंने इनकी तो बहुत सेवा की, और प्यार से भी रहते थे, ऐसे भी नहीं। तो एकदम ये इस डिस्टर्ब हो गया पूरा। तो फिर उसने अनुभव सुनाया कि भाई थोड़ा युक्ति से इधर उधर करके, थोड़ा मदद करके उसने थोड़ा शांत किया मैटर। तो कहने का भाव है कि इस दुनिया में कोई भी रहो,
आपके साथ कितना भी अच्छा रहो, भाई क्यों न रहो, माँ बाप क्यों न रहो, कब आपको यू टर्न ले ले या कब आपको धोखा दे दे, कोई भरोसा नहीं। अभी की बात है, परसों की बात बता रहा हूं मैं। वो मेरे पास आया, एकदम डिस्टर्ब भी था वो भाई। कहना यह है कि तो जो संबंध हमें दुख देता है उस संबंध को उसी तरीके से हमको बात करना है, उसी संबंध से बाबा से सुख लेना है। इसलिए इस संगम का समय है, अति अति सुखकारी है, लेकिन इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि भाई कुछ नया, कुछ दिमाग इसमें या बुद्धि लगाना है, नहीं। बाबा से अच्छी तरह से बात करना है, स्वयं को समझना है। क्योंकि दादी का जो स्लोगन था, जानकी दादी, मैं कौन मेरा कौन, कि पहले स्वयं को समझना है कि मैं कौन हूं, जिसकी संतान हूं वो कौन है ना। क्योंकि हम सिंपल ले लेते, जैसे बाबा को याद करते 1 घंटा किया, ऑफिशियल जैसा वह टाइम रहता है ना, बस अमृतला किया, मुरली किया, शाम को क्या हो गया, खाना पीना सो गया, नहीं। इसकी गहराई बहुत ज्यादा है, इसलिए हमको इसको यूज करते जाना है। बाकी तो और बहुत सारी बातें हैं इसमें, लेकिन समय कम है। अच्छा, ओम शांति। देखूं सामने तुमको मेरे बाबा, दिल ये मेरा खुशियों से भर जाता है। तेरी मीठी रूहानी मुस्कानों से बाबा, तन मन मेरा जीवन ये मुस्कुराता है। हर आहट में बाबा एहसास तेरा, पल पल रखते हो मुझ पे नजर, एक तेरा